साहिदीन जी, जो अब तक की जैसे कि अभी तक आपने जो संघर्ष करके आज एक मुकाम पर हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, ये यात्रा का थोड़ा सा विवरण बताइए। जब केजरीवाल जी आते हैं राजनीति के स्टार्ट करते हैं, इनकी कार्यशैली, इनकी विचारधारा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं कब एक कार्यकर्ता से मैं जिलाध्यक्ष बना, कब मैं जिलाध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष बना, सिर्फ मेरी मेहनत और सच्चाई। मैं मेहनत और सच्चाई पर शुरू से दृढ़ रहा हूँ, पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जो हमेशा से बना रहूँगा। जैसे आप व्यापारी हो, व्यापारी अपना मतलब व्यापार करते करते वो ऐसा कौन सा मोड़ था, वो कौन सा पल था जो आपने राजनीति में आने का सोच लिया? घर बैठकर शायद लोगों का उतना भला नहीं कर सकता, उतनी समाज सेवा नहीं कर सकता जितना शायद मैं एक राजनीतिक पटल पे कर सकता हूँ। अभी जैसे पीछे इलेक्शन बीते जी, निगम के इलेक्शन थे, वो बीत गए। वो बीतने के बाद में बीजेपी ने जीत भी हासिल करी। इस समय आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। आपकी मतलब जैसे कहते हैं, आपका विजन क्या रहेगा? जनता अगर आपको मौका देती है तो आप क्या कुछ उस जनता के बारे में देखो क्या विचार करते हैं? आज हर नागरिक को, हर भारतीय को एक अच्छी शिक्षा का अधिकार हो, अच्छी शिक्षा मिले, पैसे के भाव में किसी का बच्चा अनपढ़ ना रहे। आप युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, इन सब को लेके क्या सोचते हैं कि कितनी कमी महसूस करते हैं? मैं मैनेजमेंट रोल में रहा हूँ, तो वहाँ मैंने ना एक चीज़ सीखी है कि हमारे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ अथॉरिटी भी आती है। अथॉरिटी है तो हमारी जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो साहिदीन जी, जैसे कि चलो ठीक है, आपने सारी बात, अपने विचारधारा की बात करी, सारी बातें कर रहे हैं। इस समय पंचकुला में राजनीति को लेके आपका क्या माहौल चल रहा है? हम पहले भी जनता के साथ थे, हम आज भी जनता के साथ है। हमारी कोई फाइल ईडी के पास नहीं है, कोई सीबीआई के पास नहीं है कि हम घर में छुप कर बैठ जाएं। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज हरियाणा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष साहिदीन जी। बात करेंगे उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में कि उनके जो लाइफ में अब तक जो उन्होंने संघर्ष करके राजनीति में प्रवेश किया है, क्या कुछ उनका उद्देश्य है राजनीति में आगे, जनता के लिए क्या कुछ उनका विजन है आगे, और धर्म को लेके क्या कुछ उनके विचार हैं। बात करते हैं। साहिदीन जी, पहले तो स्वागत है आपका द समर न्यूज में। नमस्कार मुकुल जी, धन्यवाद आपका। साहिदीन जी, जो अब तक की जैसे कि अभी तक आपने जो संघर्ष करके आज एक मुकाम पर हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, ये यात्रा का थोड़ा सा विवरण बताइए। मैं आज लोकसभा अध्यक्ष हूँ, मैं नोटी विंग से, आम आदमी पार्टी में। मेरा जो जीवन शैली रही है, मैं बड़े एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और सीधे तौर पे मैं बात करूं, सीधे तौर पे आज तक मेरे परिवार में राजनीति में, डायरेक्ट राजनीति में कोई भी नहीं रहा। मेरे फादर साहब हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए हमें जो संस्कार मिले हैं, ईमानदारी के और मेहनत के संस्कार मिले हैं, और इन्हीं संस्कारों के बीच में मैं पला बड़ा हूँ। हम बड़े यही जो संस्कार है, और मेरी आज की कार्यशैली भी अगर मैं राजनीतिक पटल पे देखता हूँ या इससे पहले जहाँ तक मैं कार्यरत रहा हूँ, मैं अच्छे कॉरपोरेट में मैंने काम किया है, ये ईमानदारी और मेहनत मेरा मूल मंत्र रहे हैं। और आज यही मूल मंत्र जो मुझे मेरे फादर से, मेरी मदर से, मेरे पेरेंट्स से, मेरी बहनों से जो मिला है, ये मूल मंत्र, यही मूल मंत्र है। मैंने हमेशा, जब तक मैं किसी कंपनी में कार्यरत रहा हूँ, मैंने वहाँ भी बड़ी ग्रोथ की है। और आज भी मैं अगर राजनीति की बात करूँ, राजनीति में मैंने बताया मेरी परिवार में कोई भी डायरेक्ट नहीं था, बट मुझे एक राजनीति में आना मुझे कैसे अच्छा लगा, जब केजरीवाल जी आते हैं राजनीति के स्टार्ट करते हैं, इनकी कार्यशैली, इनकी विचारधारा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बिकॉज ये राजनीति जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक पद के लिए या पोजीशन के लिए नहीं कर रहे, ये हम आम जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनका जो मेन मुद्दा है, समाज के हर वर्ग तक हर सुविधा पहुंचाना। इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी कई चीज़ों की नॉलेज की कमी की वजह से, या जो हमारे ट्रेडिशनल राजनीतिक दल है, वो लोगों को ना एक शिकंजे में कसकर रखना चाहते हैं कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में लोगों में अवेयरनेस जाए कि आप राजनीति से ही नहीं, आपके पास बहुत सारे माध्यम है अपने कोई भी काम कराने के, तो आपके हर वो काम हो सकते हैं जो आपने सोचे हैं। ये जो ट्रेडिशनल राजनीतिक दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, इन्होंने लोगों को दबा रखा है बड़े गंदे तरीके से। तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सुप्रीमो, मुझे उनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी लगी। मैं किसी माध्यम से यहाँ पंचकुला में आम आदमी पार्टी में सुरेंद्र राठी जी को मिला, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो उनके साथ साथ मुझे नहीं पता चला मैं कब एक कार्यकर्ता से मैं जिलाध्यक्ष बना, कब मैं जिलाध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष बना।
सिर्फ मेरी मेहनत और सच्चाई, मैं मेहनत और सच्चाई पर शुरू से दृढ़ रहा हूँ, पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जो हमेशा से बना रहूंगा। यही शायद मेरी ये डेडिकेशन देखकर मुझे जो जिला अध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष भी प्रमोशन मिली है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने मुझे खुद प्रमोट किया है। मेरे लिए बड़ी एक गर्व की बात है कि मेरी आज ईमानदारी, मेरी पार्टी के लिए वफादारी, मेरी जो मैं कार्यशैली जो है उसको देखकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने मुझे प्रमोट किया। और समझो मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से जॉब स्टार्ट करते आज मैं वही सवाल लोकसभा अध्यक्ष पे आ वही गया। सवाल यही है कि आप लोकसभा अध्यक्ष पर आ गए, लेकिन जैसे आप व्यापारी हो, व्यापारी अपना मतलब व्यापार करते करते वो ऐसा कौन सा मोड़ था, वो कौन सा पल था जो आपने राजनीति में आने का सोच लिया? मैं बताया ना, राजनीति में आने का सोचा नहीं है। हाँ। राजनीति मुझे अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा बड़ी अच्छी लगती है। जो वो विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी की है, अब जो हमें ऑपोजिशन वालों ने बोला कि जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे, राजनीति में आओ तब देखो क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए, तो हमें भी लगता है कि आज अगर मैं घर बैठकर शायद लोगों का उतना भला नहीं कर सकता, उतनी समाज सेवा नहीं कर सकता जितना शायद मैं एक राजनीतिक पटल पे कर सकता हूँ। तो वही एक रीजन था, मैं राजनीति में आया। राजनीति में आने का मेरा कोई पर्पस ऐसा नहीं था कि मुझे कोई एमसी बनना है, एमएलए बनना, सीएम बनना, एमपी बनना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के माध्यम से एक समाज सेवा करना चाहता हूँ। मेरा डे वन से वही टारगेट है, वही एक पर्पस है कि मैं राजनीति में आया हूँ सेवा करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आया हूँ, जो कि नॉर्मली लोग राजनीति में एक अपने फायदे के लिए आते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन एक सवाल और निकल के आता है साहिबदीन जी कि अभी जैसे पीछे इलेक्शन बीते जी, निगम के इलेक्शन थे, वो बीत गए। वो बीतने के बाद में बीजेपी ने जीत भी हासिल करी। इस समय आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। नहीं, बैकफुट पे नहीं नजर आ रही। देखो, आम आदमी पार्टी एक, जैसे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, वो आज एक मोदी की पार्टी बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक इंसान की पार्टी नहीं है, वो एक विचारों की पार्टी है। और वो विचारों के आगे बढ़ाने के लिए संगठन में काफी चेंजेस आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लगातार लगे हुए हैं। वो मतलब आज मैं उनकी कार्यशैली से इतना प्रभावित होता हूँ। वो आज पंचकूला में है, कल पानीपत होंगे, परसों सिरसा होंगे, फिर हिसार होंगे। संगठन को नीचे से मजबूती देने में जो आज वो कार्य कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। और संगठन को बहुत मजबूत बनाकर जो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लगे हुए हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संगठन मजबूत होगा तो हम हर इलेक्शन भी जीतेंगे, हर इलेक्शन लड़ेंगे और समाज सेवा में उतना ही हम काम कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी आगे आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाले हैं जी। तो इलेक्शन के टाइम में आपकी मतलब जैसे कहते हैं आपका विजन क्या रहेगा? जनता अगर आपको मौका देती है तो आप क्या कुछ उस जनता के बारे में देखो क्या विचार करते हैं? आज के टाइम में मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। दूसरे दल आप कोई भी उठा के देख लो, वो हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट। अब पंजाब का इलेक्शन है तो इसमें भी इन्होंने हिंदू और सिख समुदायों को लड़ाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये काम नहीं करती। हम डे वन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी शिक्षा की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा अच्छा हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम तो यही अपनी जो हमारी मेन चीजें हैं वो यही हैं। हर नागरिक को, हर भारतीय को एक अच्छी शिक्षा का अधिकार हो, अच्छी शिक्षा मिले, पैसे के अभाव में किसी का बच्चा अनपढ़ ना रहे, पैसे के अभाव में किसी का भी बच्चे, या मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, कि अस्पताल जाने से डर ना लगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमारी पार्टी के तो मेन मुद्दे यही हैं। आज अगर हम ये बेसिक चीजें ठीक कर देंगे, मैं 100% में 100% श्योर हूँ कि आने जिस दिन हम सब भारतीयों के मन से ये डर भाग गया ना कि यार मैं कल अगर मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं इसका इलाज कैसे कराऊंगा, वो डर नहीं होना चाहिए। दूसरे राजनीतिक दल इन्हीं डरों में उलझा कर रख रहे हैं जनता को। यही आज भी देश को आज़ाद हुए 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, यहाँ गली कच्ची है जी, यहाँ सीवरेज नहीं है जी, यहाँ हिंदुओं ने, यहाँ मस्जिद में ये हो गया जी, वहाँ मंदिर में ये हो गया जी। आज भी राजनीति को ना ऐसी गंदे लेवल पे ले गए हैं देश को, हमारी राजनीति को। हमारा जो देश है शुरू से विभिन्नताओं में एकता का देश है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। अब जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड कोई मुस्लिम समुदाय से नहीं आता, बट हमारा पारिवारिक रिलेशन सबके साथ ऐसा है। मुझे कोई दिक्कत अगर आती है तो मेरा रिश्तेदार बाद में आता है, पहले मेरा पड़ोसी आता है। ये हमारे देश में एकता है। और दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का काम करती है। हमारा यही मुद्दा है कि हम उन चीज़ों को जोड़कर चलें। और राजनीति में आना
सिर्फ देश को तरक्की के लिए बात करना है। अगर हम जाति पाति में तोड़ेंगे तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। आप युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, इन सब को लेके क्या सोचते हैं कि कितनी कमी महसूस करते हैं? क्योंकि पार्टी, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी विकास की, डेवलपमेंट की बात करती है। आपके लिए ये करेंगे, रोजगार खोल देंगे, आपके विजन से क्या है ये? मैंने जैसे कि बताया, मैंने मास्टर्स की है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और अपनी लाइफ के 20 साल मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में दिए हैं। मैं अलग अलग अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनीज में कार्यरत रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट रोल में रहा हूँ। तो वहाँ मैंने ना एक चीज़ सीखी है कि हमारे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ अथॉरिटी भी आती है। अथॉरिटी है तो हमारी जवाबदेही भी होनी चाहिए। मैं यही जवाबदेही अपने राजनीतिक करियर में भी लेकर आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर राजनीतिक दल एक जवाबदेही के साथ काम करे। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जी कि हम जीते हैं तो हम इतने एम्प्लॉयमेंट, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे। वो इलेक्शन के बाद वो वादे कहाँ गए? किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। आज आप मेरे से, आपने बड़ा अच्छा मुझसे टाइम दिया, आप मुझसे अच्छे सवाल पूछ रहे हो। आज मीडिया भी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा कि वो किसी से ये चीज़ पूछे कि देश में क्या हो रहा है। ये आपकी हिम्मत है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको भी। आज आप पूछ रहे हो ये चीज़ें, क्योंकि जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज वादे बहुत होते हैं कि आज आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे जी, आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी जी। हम यहाँ मतलब एंड में इलेक्शन किस चीज़ पे लड़ा जाता है? अगले साल का इलेक्शन लड़ा जाता है, अगली बार का इलेक्शन लड़ा जाता है। मैं यहाँ कब्रिस्तान बनवा दूंगा, मैं यहाँ शमशान बनवा दूंगा, मैं यहाँ मंदिर में बनवा दूंगा, मैं यहाँ मस्जिद बनवा दूंगा। मंदिर मस्जिद के ये राजनीति नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। हमारा देश, मैं फिर से कहूँगा, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ अपने बुजुर्गों का, जो उस टाइम पर अपनी जाति के साथ, धर्म के साथ ना जाकर उन्होंने अपनी मिट्टी को चुना। वो हमारे देश में रहे, हमारे भारतवर्ष में रही। आज उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरा जन्म इस भारत देश में हुआ। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और भारतीय ही मरूंगा। तो ये जो दूसरे दल राजनीति में जो ये जात पात करते हैं, मैं इनसे आग्रह यही करूँगा, देश को आगे बढ़ाने की बात करो। ये देश को तोड़कर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। देश को तोड़कर तो आगे नहीं बढ़ मैं युवाओं को एक ही मेरा संदेश है कि युवा जो है ना, आज देश की रीढ़ की हड्डी है। वो कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत वादों में पड़ जाते हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आज लोगों को समझ आ रहा है, युवाओं को समझ आ रहा है। नीट का एग्ज़ाम पिछले 7 साल में 5 बार लीक हुआ। आज हमारा युवा जंतर मंतर पर बैठा है। हमारे जो एक बड़े अच्छे सोनम वांगचुक जी हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहाँ है हमारे देश की सरकार? क्यों सोई है वो? क्योंकि ये युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का काम नहीं कर रहे। आज कोई भी बंदा होगा, कोई भी इंसान होगा, अगर देश को तोड़ने का काम कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उनको फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत करते हैं। ये गलत विचारधारा, ये गलत राजनीति है। मैं इस राजनीति के अगेंस्ट हूँ। मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान से कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। विचारधारा जो हमारी विचारधारा है या उनकी विचारधारा है, तो मैं युवाओं को एक ही आग्रह करूंगा, अच्छी विचारधारा को पकड़ो जिससे आपके बच्चों को शिक्षा मिले। अच्छी विचारधारा पकड़ो जिससे आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले। हम आज अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पता है कि मेरा इलाज सरकार करवा रही है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर मुझे वो हेल्थ के रूप में भी वापस मिल रहा है तो आई एम हैप्पी कि मैं टैक्स पेयर हूँ। बट अभी तक क्या हो रहा है? टैक्स हम पे करते हैं, ये देश को जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं कि हाँ इनको ये सुविधा दे दी, उनको वो सुविधा दे दी। वो टोटली देश को गुमराह करने की चीज़ है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जी। तो साहिबदीन जी, जैसे कि चलो ठीक है, आपने सारी बात, अपने विचारधारा की बात करी, सारी बातें कर रहे हैं। इस समय पंचकुला में राजनीति को लेके आपका क्या माहौल चल रहा है? नहीं, राजनीति मैंने पहले ही बताया कि राजनीति हमारा जो संगठन नीचे से अभी हम मजबूती का काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करूं, हमारे नेता हैं स्टेट ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश गुज्जर जी। ये पंचकुला में वैसे तो स्टेट के टीम में स्टेट चेयरमैन है, बड़े पंचकुला को पर्सनली बड़ा करीब से इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। नए संगठन में नई जिम्मेवारियां मिल रही है लोगों को। ओम प्रकाश गुज्जर जी को भी नई जिम्मेवारियां मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो संगठन में पहले कमियां रही हैं, अगर मैं पंचकुला की भी बात करूं, थोड़ा यहाँ थोड़े ही लोग थे, वो भी 2-3 टीमें बटे हुए हैं। गुज्जर साहब से मेरी रूटीन में बात होती रहती है। वो टीम को एक करके आगे लेके जाने में सक्षम है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और जल्दी ही आपको, जैसे कि हम तो शुरू से जनता के साथ खड़े रहे हैं, कोई जनता का ऐसा मुद्दा हो जिसमें किसी के साथ गलत हो रहा हो, हम पहले भी जनता के साथ थे,
हम आज भी जनता के साथ है। हमारी कोई फाइल ईडी के पास नहीं है, कोई सीबीआई के पास नहीं है कि हम घर में छुप कर बैठ जाएं। हम तो जनता के बीच में हैं, जनता के लिए मैं राजनीति, मेरा कोई पर्पस है ही नहीं राजनीति करने का कि मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए राजनीति में आया हूँ या मुझे सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं। मैं जो तो एक राजनीति के माध्यम से मुझे समाज सेवा करनी है। अच्छा, आपकी विचारधाराओं की बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने धर्म जाति की बात करी जी। आपके विचारधाराओं को मैंने कई पहले भी सुना था किसी के जी। उसी विचारधारा को लेते हुए एक सवाल है जी। इस्लाम धर्म में कुर्बानी का क्या महत्व है, या मतलब आज के टाइम में कुर्बानी को लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं देखो, कुर्बानी का महत्व आज मैं कुर्बानी की बात करता हूँ। हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोगों को असहमति हो, कोई गलत ना ले मेरे विचारों को, मेरी अपने विचार हैं। कुर्बानी का मतलब, कुर्बानी जो होती है उसका, हम बकरे की कुर्बानी करते हैं फॉर एग्जांपल, ना तो उसका गोश्त अल्लाह को जाता है ना उसका खून अल्लाह को जाता है। बेसिकली कुर्बानी के पीछे देखी जाती है हमारी नीयत कि हम किस नीयत से कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को चेक करने के लिए कि ये मेरा कितना कहना मानता है, उनको बोला कि भाई मुझे सपने में आए कि मुझे आपके बेटे की कुर्बानी चाहिए। वो अब अल्लाह के पैगंबर थे, वो तो अल्लाह के पूरे मतलब के वफादार थे। वो अगले दिन अपने बेटे इस्माइल को लेकर कुर्बानी के लिए निकल पड़े। दोनों ने फैसला किया कि अबू ठीक है, अल्लाह को अगर मेरी कुर्बानी पसंद है तो चलते हैं। ये उसकी नीयत देखी गई, ये देखा गया कि वो अल्लाह को कितना मानते हैं, अल्लाह का कितना कहना मानते हैं। अब हुआ क्या, जब अल्लाह ने देखा ये तो बंदा आ ही गया, तो अल्लाह ने उस टाइम पे, जब वो कुर्बानी का बिल्कुल लास्ट वो था, उस टाइम पे जो इस्माइल उनके बेटे थे उनको साइड करके उनकी जगह एक दुम्बा बकरा जो होता है वो ले आए कि इसकी कुर्बानी करो। तब से स्टार्ट हो गया कि बकरा ईद पे बकरे की कुर्बानी करनी है। अब कुर्बानी तो सबको याद है कि बकरा ईद पे बकरे की कुर्बानी करनी है, बट मुझे लगता है कुर्बानी होनी चाहिए, उसके पीछे जो लॉजिक था कि अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी करो। अब आज हम 10-5 दिन पहले बकरा खरीद के उसकी कुर्बानी दे रहे हैं, वो सबसे प्यारी चीज़ तो नहीं है और वही हम खा भी रहे हैं। कुर्बानी होनी चाहिए, कुर्बानी आज हमें प्यारी चीज़ है, हमें पैसा प्यारा है, हमें पैसे की कुर्बानी करनी चाहिए। हमें हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, गंदी आते हैं, उन चीज़ों की कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह के लिए रास्ते, अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। आज हम वो चीज़ें भूल कर सिर्फ एक वर्ड यूज़ करते हैं कि कुर्बानी। कुर्बानी देने के बहुत से माध्यम हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते पे अपना थोड़ा समय निकालें, लोगों को जागरूक करें। सिर्फ एक चीज़ को लेकर मेरे ख्याल, मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं है। कुर्बानी दें, हम अपने अंदर की ईगो की कुर्बानी दें। अगर कोई हम किसी से मन मुटाव रखते हैं, उस चीज़ की कुर्बानी दें। हम पैसा वहाँ लगाएं, कोई वृद्ध आश्रम है वहाँ अपने पैसे की कुर्बानी दें, सो दैट किसी का भला हो। किसी के अनाथ बच्चे हैं, हम उनके लिए कुर्बानी दें, उनके लिए पैसा खर्च करें। तो मुझे ये लगता है कि कुर्बानी हम कई तरीके से दे सकते हैं। बकरा ईद सिर्फ एक, वो ठीक है, एक ट्रेंड चला आ रहा है, वो लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है उस ट्रेंड के साथ साथ हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए हमें। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या फिर ट्रेंड में कहीं ना कहीं लगता है कि अपने आप ही समय रहते ही, जो समय चलता जा रहा है, अपने आप ही लोगों ने बदलाव कर दिए उसमें? नहीं, बहुत सारी दुनिया, परंपराएं शुरुआत से कुछ और थी और शायद चलते चलते बदल गई। नहीं, ऐसे ही मैं वही कह रहा हूँ ना, जो चीजें शुरू से चली आ रही हैं, कुछ लोग ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो करना है। कुर्बानी का मतलब समझो, कुर्बानी का मतलब लॉजिक सिर्फ ये था कि हम अल्लाह का कितना कहना मानते हैं, अल्लाह को कितना मानते हैं। अब वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मेरे मन में अल्लाह का डर है तो मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मेरे मन में अल्लाह का डर है तो मैं कुर्बानी दूंगा, मैं अपने समय की कुर्बानी दूंगा, मैं अल्लाह के लिए रास्ते पे निकलूंगा, मैं जमात में निकलूंगा, मैं लोगों को थोड़ा अवेयर करूंगा, नमाज के लिए आगे आएँ, आप रोज़े के लिए आगे आएँ, लोगों का भला करें। मुझे लगता है इन सारी चीज़ें कुर्बानी है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही जी। अच्छा, अगर आप अब चलते चलते ये बताइए, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजनीति को अपने लेकर? मैं जनता को, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, मेरे से छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं सबको एक ही संदेश, क्या मैं आग्रह करूंगा कि ये जो अभी तक जो ट्रेडिशनल राजनीति चली आ रही है, वो हम लोगों का मूर्ख बनाने की राजनीति है, हमें उससे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे, हमारे भाई जंतर मंतर पर वो बारिश में भी बैठे हैं, जिनका नीट का एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम लीक हो गया। इसका दुख, इसका दर्द उन बच्चों को ही पता है जिनका लीक हुआ है। उनके माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे दिन रात स्टडी करी है, उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने नीट क्लियर करवाने के लिए बहुत महंगे सिस्टम में उनको ट्यूशन्स दिलवाई हैं और पेपर लीक होना, और उसकी जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार हैं कि हम धर्म पर, जात पर, इन चीज़ों में ही जाके राजनीति करते हैं। हम खुद जिम्मेवार हैं। हमें इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। हमें जो, अगर कोई भी आपके पास वोट मांगने आता है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। वो पिछली बार किन मुद्दों पे वोट मांगी,
क्या उन्होंने उस मुद्दों पे कुछ काम किया? अगर नहीं किया तो ऐसे लोगों को हमें अपने मतलब मोहल्ले में, घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए। राजनीति हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं जिताना, हमें एक पूरे विचारधारा को जिताना है, जो हमें हमारे देश को, हमारे बच्चों को आगे लेके जाना चाहती है। जी। तो मेरा सबसे एक ही आग्रह है, ट्रेडिशनल राजनीति से बाहर आओ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो। आज हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी बड़ा जोर लगा रहे हैं लोगों को जागरूक करने में, देश के भले के लिए। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, मैं कहूँगा जो उनकी कार्यशैली है, वो जो शख्सियत है, दिन रात पार्टी के लिए लगे हुए हैं। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, वो घर में बैठ के मतलब उनकी 7 पुश्तें खा सकती हैं। उनको राजनीति का कोई ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने कोई सिर्फ एक पद के लिए लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो समाज सेवा की भावना जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी से हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी में आई, उनको देख देख कर हम उसी कार्यशैली को अपना रहे हैं। सबसे यही आग्रह है कि ट्रेडिशनल राजनीति से बाहर आएँ, देश को जोड़ने वालों के साथ चलें, बच्चों के भविष्य के लिए जो काम कर रहा है उनके लिए साथ चलें, अच्छी एजुकेशन की जो बात करता है उनके साथ चलें, अच्छे हेल्थ सिस्टम की जो बात करता है उनके साथ चलें। देश को एक मुट्ठी होगी तो हमारा देश तरक्की भी करेगा, और इंटरनेशनली जो हमारी वैल्यू बनेगी वो मुट्ठी की बनेगी, अलग अलग उंगलियों की वैल्यू नहीं बनेगी। खत्म करने का मन तो नहीं करता, लेकिन जाते जाते उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं? मैं आपको मेरा एक आपसे यही संदेश है, आपके भाई का एक ही आग्रह है, राजनीति में आए। जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे, लोग हमारा मूर्ख बनाते रहेंगे। राजनीति में आने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, आज पूरे पंचकुला से विधायक तो एक नहीं बनना है, बट राजनीति मैं भी कर रहा हूँ, राजनीति को बहुत सारे साथी कर रहे हैं। राजनीति अगर आप सिर्फ एमएलए बनने के लिए कर रहे हो तो आप मत आइए, फिर आपको मतलब आपकी विचारधारा सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। राजनीति अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने मोहल्ले के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने समाज के लिए कुछ करना सकते हो, तो राजनीति में आए। सोशल सर्विस करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। राजनीति में आकर आप नए नए लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि तहसील में मैंने अगर एक एफिडेविट बनवाना है, किसके साथ, किससे बनवाना है, ऐसे लोगों की हेल्प करो। ये भी राजनीति है। राजनीति सिर्फ एक राजनीतिक पोस्ट के लिए या सीएम एमसी के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति से हम, अगर आप सेवा का माध्यम भी बनाना चाहते हो राजनीति का, तो आप अवश्य राजनीति में आइए। आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है, दिल से स्वागत है। और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे जैसे आप काम करोगे, आपको बिना पूछे, बिना आपके मांगे आपको पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया था 4 साल पहले, बिना किसी को बोले मैं जिला अध्यक्ष बना, बिना किसी को बोले आज माइनॉरिटी विंग में लोकसभा अध्यक्ष बना हूँ। तो आप काम करो, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और आने वाले टाइम में अगर आप आज पार्टी के साथ जुड़ते हो, तो जब इलेक्शंस का मौका आएगा, हम ही लोगों में से, तो आप पंजाब में क्या हुआ, कोई मोबाइल रिपेयर वाला था, कोई हार्डकोर, कोई पॉलिटिकल फैमिली से तो कम ही लोग थे। जो पार्टी से जुड़े सबको मौका मिला, आज विधायक बने हुए हैं, कोई मिनिस्टर्स बने हुए हैं, तो हम लोग भी ऐसे बनेंगे। तो अच्छी राजनीति के साथ जुड़ो। अच्छी राजनीति में सबका बहुत ज़रूरत है, सबको आना भी चाहिए, अगर आप देश को जेन्युइनली ग्रोथ की तरफ लेना चाहते हो। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी से साहिबदीन जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, और आज इन्होंने हमसे अपने विचार साझा किए राजनीति को लेके। क्या कुछ उनका विज़न है जनता के विकास को लेके, या फिर क्या कुछ उनका विज़न है युवाओं में राजनीति में आने को लेके, धर्म से लेके भी हमने इनसे खास बातचीत करी। तो कैसे आपको इनके विचार लगे, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।